हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन एक, अरुण गोयल। चलिए ध्यान देंगे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयोग में 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी रहे हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव आयोग का हिस्सा होंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? सही जवाब है 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। इस बार का थीम है हर नवजात का जन्म अधिकार। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान दीजिए। निमोनिया रोग का रोग कारक कौन है? जीवाणु जनित बैक्टीरिया है। काली मौत किस रोग को कहते हैं? प्लेग को। इटाई इटाई रोग किसकी कमी से होता है? कैडमियम की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? सही जवाब है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 387 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1990 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? सही जवाब है संजय कुमार मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है। अगला प्रश्न है, पहले गांधी मंडेला शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गांधी मंडेला फाउंडेशन के पहले शांति पुरस्कार से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है CV आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? डॉक्टर माणिक शाह। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? झारखंड की। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस। साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं 1913। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? सही जवाब है फ्रीजियन कैप। ऑप्शन 3 सही है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीजियन कैप है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 27 जून 1894। पहला आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुआ? 1896। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? 48वां। लवलीना बोरगोहेन और रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19 पदक। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? सही जवाब है लांस नायक मंजू। ऑप्शन 3 सही है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू बनी है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए।
जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इटली के। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? एनी एनॉक्स को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आशा पारेख को। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी कलईसेल्वी। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? माधवी पुरी। पुलित्जर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? फेमिदा अजीम को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है? सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, चलिए कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? सही जवाब है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन 2 सही है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? केरल सरकार द्वारा। शी इज़ अ चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया? सही जवाब है अमेरिका। आर्टेमिस 1 को अमेरिका के नासा कंपनी ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सुद हैं। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 8वें स्थान पर, ऑप्शन 3 सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाल ही में कितने भाषाओं के लिए मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया गया? 576। मानव विकास सूचकांक HDI में शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 150वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 136वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? सही जवाब है ऑप्शन 3 G7। अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया के प्रमुख हेड के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। संध्या देवनाथन मेटा की इंडिया हेड बनी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। पूर्व कंट्री हेड अजित मोहन के इस्तीफा देने के एक हफ्ते के बाद संध्या देवनाथन को इंडिया हेड बनाया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? सही जवाब है डॉक्टर अरविंद विरमानी को, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? सही जवाब है भारत, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन 1 सही है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के डेगू में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।